नमस्कार, वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। हुड्डा ने कहा कि विनेश के साथ हो सकती है साजिश। पेरिस ओलंपिक में महिला पहलवान विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचने के बाद डिस्क्वालीफाइड होने पर हरियाणा कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने निवास रोहतक में इस पूरे प्रकरण पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट के ओलंपिक से डिस्क्वालीफाइड होने को दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ में उन्होंने कहा कि विनेश की साजिश होने का अंदेशा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, हमने कभी भी इस प्रकार से डिस्क्वालीफाइड करने के बारे में नहीं सुना। मैं भी खेलों में रुचि रखता हूं। क्या कारण रहे कि फाइनल में जाने और सिल्वर मेडल पक्का होने के बाद ऐसा हुआ? सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। मुझे लगता है कि साजिश हुई है। विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने पर पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा का बयान। हुड्डा बोले, बहुत ही दुखद है। विनेश फोगाट हमारे देश की शान है, हमें उन पर गर्व है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद उनके 3 मैच बैठकर देखे हैं। उन्होंने जिस तरह से खेला वह सराहनीय है। वह हमारे देश की एक बेहतरीन खिलाड़ी है। वही उन्होंने ओलंपिक से बाहर होने पर कहा कि 53 किलोग्राम भार से 50 किलोग्राम में खेलने के लिए उन्होंने दिन रात एक करके अपने वजन को तोड़ने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं यह कारण रहा है जिसकी वजह से वह ओलंपिक से बाहर हुई। लेकिन जिस तरह से विनेश फोगाट खेली, उन्होंने ओलंपिक विजेता को हराया, वो काबिले तारीफ है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में गठबंधन टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी को कई तगड़े झटके लगे। प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन छोड़ा। इसके बाद जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तमाम बैठकें करके कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और नए तौर पर संगठन को खड़ा करने का प्रयास कर रही है। कुछ दिन पहले जननायक जनता पार्टी ने रोहतक से जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की। जिला प्रभारी हरज्ञान मोखरा और जिला अध्यक्ष संदीप हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिम्मेवारी देने के लिए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिना चाबी के विधानसभा का ताला नहीं खुलेगा। पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। 90 की 90 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं जिला कार्यकारिणी की गठन को लेकर कहा कि हमने सूची शीर्ष नेतृत्व को बना कर दी है। कुछ ही दिनों में जिला कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। केंद्र की तर्ज पर नर्सिंग अलाउंस 7200 करने की मांग को लेकर प्रदेश भर की पीजीआई में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। रोहतक पीजीआईएमएस में भी सभी नर्सिंग ऑफिसर हड़ताल कर सरकार से नर्सिंग अलाउंस 7200 और ग्रुप सी से ग्रुप बी में करने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। हरियाणा में 4 पीजीआई है। रोहतक पीजीआई, खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज, मेवात मेडिकल कॉलेज और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, जिसमें 3000 के करीब नर्सिंग ऑफिसर्स कार्यरत है। सबसे ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर्स सबसे पुराने रोहतक पीजीआई में है, 1000 से भी ज्यादा कार्यरत हैं। पीजीआई रोहतक में सबसे ज्यादा ओपीडी और वार्ड है जिनमें नर्सिंग ऑफिसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर जा सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर्स की हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित हुई हैं। नर्सिंग एसोसिएशन पीजीआई रोहतक के प्रधान विकास फोगाट और उप प्रधान श्वेता ने बताया कि हमारी काफी लंबे समय से मांगे लंबित है। हमारी प्रमुख मांग केंद्र की तर्ज पर 7200 अलाउंस करने की है, क्योंकि केंद्र में नर्सिंग ऑफिसर्स को 7200 नर्सिंग अलाउंस मिल रहा है, जबकि हरियाणा में यह 1200 रुपए है। हमारी सरकार से मांग है कि हमारी यह मांग जल्दी से जल्दी पूरा करने का काम करे। प्रदेश भर में मनाया गया हरियाली तीज का पर्व। रोहतक के हुड्डा सिटी पार्क में हरियाणवी रीति रिवाजों के साथ मनाया हरियाली तीज। हरियाली तीज के पर्व पर बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। इस दौरान जाट संस्था के प्रधान गुलाब सिंह दिमाना मौजूद रहे। इस दौरान हुड्डा सिटी पार्क में तमाम तरह के झूले लगाए गए। हरियाणवी परंपराओं के अनुसार महिलाओं ने अपनी प्राचीन संस्कृति के साथ हरियाणवी वेशभूषा धारण करके गीत गाकर झूला झूला और पींग बधाई। एनएचएम कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय से मेडिकल मोड़ तक निकाला मार्च। मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का आज 14वां दिन। रेगुलाइजेशन और जॉब सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं एनएचएम कर्मचारी। जिला प्रधान रेणु कंबोज ने बताया कि आज हमारी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारी मांगों पर सरकार विचार विमर्श करेगी
और आज हरियाली तीज है तो हमें कोतली के रूप में हमारी मांगों को मानकर तोहफा देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हमें सर्विस बायलॉज भी दिए थे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांगों पर सहमति जताए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे मानती है तो हम उनका धन्यवाद करेंगे, लेकिन अगर हमारी मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी। इसके साथ हमारा आंदोलन और तेज हो सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार का विरोध भी करेंगे। रोहतक में गोहाना रोड पर खुला कृष्णा अनलिमिटेड बुफेट, जिसका उद्घाटन पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने किया। अब 149 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। संचालक जितेंद्र सैनी ने बताया कि महंगाई के जमाने में मात्र 149 रुपए में यहाँ आपको भरपेट खाना मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि लोगों को सस्ता और अच्छा भोजन दे। 149 रुपए की थाली में 10 आइटम्स मिलेंगे और हर रोज मेन्यू चेंज होगा। 3 सब्जियां, रायता, स्वीट डिश और 2 चाइनीज आइटम के साथ गिफ्ट गैलरी भी देखने को मिलेगी, जहां से आप अपनी मन पसंदीदा गिफ्ट आइटम दिल्ली रेट पर खरीद सकते हैं। रोहतक में भी खुली इंडो फार्म ट्रैक्टर कंपनी की डीलरशिप ब्रांच। किसान उठा सकते हैं इसका फायदा। सस्ते और नई तकनीक से बने हैं इंडो फार्म ट्रैक्टर। इंडो फार्म ट्रैक्टर दूसरी कंपनियों से सस्ते। रोहतक शहर के भिवानी चुंगी रोड पर इंडो फार्म ट्रैक्टर्स कंपनी ने अपनी डीलरशिप ब्रांच खोल दी है। डीलरशिप ब्रांच खुलने पर रोहतक जिले के आसपास के किसानों को अब सोनीपत व दूसरे जिलों से ट्रैक्टर खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। यह ट्रैक्टर नई टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं और दूसरी कंपनियों के ट्रैक्टरों से सस्ते मिलते हैं। खेती करने वाले किसानों व रेती रोडी सीमेंट का व्यापार करने वाले लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। सोनीपत के अलावा रोहतक जिले की डीलरशिप लेने वाले देवेंद्र सैनी का कहना है कि उनका इंडो फार्म कंपनी से काफी दिनों से संपर्क है और वे इस कंपनी के ट्रैक्टर्स की डीलरशिप वर्षों से लिए हुए हैं। इंडो फार्म ट्रैक्टर्स किसान की पहली पसंद है। उन्होंने कहा कि यह ट्रैक्टर दूसरी कंपनी के ट्रैक्टर से सस्ते हैं और इन कंपनी के ट्रैक्टर्स के कई मॉडल आए हुए हैं। यह ट्रैक्टर खेती और व्यापार के लिए काफी ताकतवर है और जमीन पर जमकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि आज रोहतक में ब्रांच की ओपनिंग हुई है, जिसमें आसपास के किसानों को काफी फायदा होने वाला है। और ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।